जीतना है तो खेलो प्ले स्पॉट पर, बनो खेल का नया बादशाह। सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर से जुड़ गया हूँ मैं। मैच जो सीरीज टेस्ट मैच सीरीज़ चल रही होती है या फिर कुछ जो मैचेस होते हैं जिस दौरान मॉर्निंग न्यूज़ सेशन आना होता है तो फिर वो थोड़ा सा ब्रेक कर दिया जाता है वहाँ पर, क्योंकि टेस्ट मैच सीरीज़ चल रही होती है और फिर वो मैचेस होते हैं। लेकिन उसके बाद टेस्ट मैच सीरीज़ भी ख़त्म हो गई है। कल आपको मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट मिला था और आज एक बार फिर से मैं आपके साथ इस सेगमेंट को लेकर के आया हूँ। तो आज बात कर लेंगे जो बड़ी बड़ी खबरें हैं, अलग अलग अखबारों में जो खबरें आई हैं उनके बारे में। तो शुरुआत कर लेते हैं। कल आपने प्लेयर रिटेंशन की लिस्ट जो आई है उसके बारे में जाना होगा। आपको स्पोर्ट्स तक पर भी लाइव वो आकर के वो चीज़ें बताई गई कि कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन किया गया है। तो जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आई है वो निकल करके ये आई है कि मुंबई इंडियंस को लसित मलिंगा ने बोल दिया है कि अब वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तो मलिंगा का फ्रेंचाइजी क्रिकेट से रिटायरमेंट एक तरीके से हुआ है। पिछले सीज़न में भी मलिंगा नहीं खेले थे मुंबई इंडियंस के लिए और इस बार भी अब से मलिंगा आपको नहीं दिखाई देंगे टीम के साथ खेलते हुए। मलिंगा हाईएस्ट विकेट टेकर की जब बात होती है तो मलिंगा का नाम सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है आईपीएल में, और मलिंगा का नाम होना टीम के लिए एक थोड़ा सा सेटबैक तो हो ही सकता है। हालांकि ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था मुंबई इंडियंस से, पिछली बार भी जीत मिली थी उनको, लेकिन उसके बावजूद मलिंगा होते तो वो जीत और ज़्यादा सुनहरी हो जाती टीम के लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाती। तो फ़िलहाल मलिंगा को लेकर के बड़ी खबर थी। मैं आपको जल्दी से प्लेयर्स की लिस्ट बता देता हूँ कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन किया है। उसके अलावा जो प्लेयर्स जो मेजर प्लेयर्स हैं उनका मैं बता देता हूँ। जैसे कि राजस्थान रॉयल्स ने स्टीव स्मिथ को रिलीज़ कर दिया है और उसके बाद में उमेश यादव को रिलीज़ कर दिया गया है आरसीबी की तरफ से। राजस्थान रॉयल्स के जो कैप्टन हैं अब वो संजू सैमसन होंगे ये वाले सीज़न से। हालांकि पिछली बार जब स्टीव स्मिथ के आईपीएल में लेट जोड़ने की जब बात आ रही थी तो फिर उस समय के लिए जयदेव उनादकट को अनाउंस करा था कि वो कैप्टन होंगे टीम के। लेकिन अब पूरे सीज़न की बात है, स्टीव स्मिथ को टीम रिलीज़ कर चुकी है, तो फिर अब जो कप्तानी का भार है वो संजू सैमसन के कंधों पर है। तो उसके साथ साथ जो सुरेश रैना एक बड़ा नाम जिनको लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी जब वो दुबई से वापस आ गए थे कि सीएसके में उनके टर्म्स कैसे होंगे क्या होंगे, तो सीएसके ने उनको भी रिटेन करा है अब की बार। तो ये कुछ था बड़े बड़े नाम जो की थे। इसके अलावा जो नेथन कोल्टरनाइल को रिलीज़ कर दिया मुंबई इंडियंस ने, उसके साथ साथ जो जेम्स पैटिंसन थे, ज़बरदस्त गेंदबाजी पिछले सीज़न में उन्होंने करी थी, उनको भी रिलीज़ कर दिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने एलेक्स कैरी को रिलीज़ कर दिया है। तो मेजर न्यूज़ आपको बताऊंगी, मेजर जो बड़े बड़े नाम थे वो मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। हालांकि अब मैं बता देता हूँ आपको किस टीम के पास में कितना पर्स बाकी है ऑक्शन में जाने के लिए। तो सबसे पहले आरसीबी की बात करते हैं। आरसीबी के पास में 35.7 करोड़ हैं उनके पास जब वो ऑक्शन में जाएंगे। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स के पास में 12.8 करोड़ हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के पास में 22.9 करोड़ हैं और किंग्स 11 पंजाब के पास में जो पर्स जो किटी है वो सबसे अधिक है उनके पास में। उनके पास में जो किटी है वो है 53.2 करोड़ है उनके पास है। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के पास में है 10.85 करोड़, मतलब 85 है उनके 10 करोड़ और 85 लाख उनके पास में है। उसके बाद में राजस्थान रॉयल्स के पास में 34.85 करोड़ और सनराइजर्स हैदराबाद के पास है 10.75 करोड़ और मुंबई इंडियंस के पास में है 15.35 करोड़ रुपए। तो ये इस अमाउंट के साथ में ऑक्शन में टीम्स उतरेंगी और अब ज़बरदस्त देखने वाली चीज़ ये रहेगी कि जो प्लेयर्स को रिलीज़ कराए उन प्लेयर्स को कौन सी टीम पिक करती हैं, या फिर जिन टीम्स ने उन प्लेयर्स को रिलीज़ कराया उनकी जगह पर कौन सी प्लेयर्स को टीम में जगह मिलती है। तो ये देखने वाली बात रहेगी। तो आईपीएल से जुड़ी एक ये बड़ी खबर थी। अब जो बाकी खबरें हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ज़बरदस्त जीत हासिल करी टीम ने, इतिहास रचा वहाँ पर जा कर के जीत करके। उसके बाद में टीम इंडिया की तो हर जगह वाहवाही हो ही रही है। बॉलिंग कोच भरत अरुण ने भी टीम की तारीफ़ करी है और उन्होंने जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो हेडलाइन छपी है वो ऐसी है कि जो बॉलर्स हैं उनको एक कैनवस दिया गया था और उस पर उन्होंने खुद अपने आप को पेंट करके हीरोज़ बनाया है वहाँ पर। तो ये माफ़ कीजिएगा, तो ये चीज़ लिखी हुई है इसमें और उन्होंने भी टीम के जज्बे की ज़बरदस्त तारीफ़ करी है। जिस तरीके से जिस सिचुएशन से टीम्स वहाँ पर गुजरी, प्लेयर्स जिस तरीके से गुजरे, टीम में चोट लग रही है, सब कुछ हो रहा है प्लेयर्स के साथ में, परेशानी है, इंजरीज़ इतनी सारी हुई हैं। उसके बाद में पहले मैच में जिस तरीके से हार मिली उसके बाद जो टीम उठी है तो उसने टीम के जज्बे को सलामी देने वाला काम किया है। ये बात भरत अरुण ने कही है और उसके साथ साथ
रवि शास्त्री ने भी ड्रेसिंग रूम में जो उनकी स्पीच है वो आपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखी होगी। तो रवि शास्त्री ने भी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। इंडिविजुअल उन्होंने ऋषभ पंत को बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ करी है, शुभमन गिल की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है, टी नटराजन की उन्होंने तारीफ़ करी, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर। तो ये सारे ऐसे नाम थे जो कि अभी टीम के साथ में जुड़े थे। ऋषभ पंत हालांकि पहले से थे टीम के साथ में, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स थे, वाशिंगटन सुंदर हो गए, टी नटराजन हो गए, शुभमन गिल हो गए, उनका जिस तरह का प्रदर्शन रहा था जिसके बल पर टीम इंडिया ने जीत हासिल करी, शार्दुल ठाकुर हो गए, उसकी रवि शास्त्री ने बहुत तारीफ़ करी। उन्होंने बोला है कि टीम इंडिया ने ऐसा काम किया है कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरा विश्व क्रिकेट जो है, पूरा विश्व जो है वो टीम इंडिया को इस समय सलाम कर रहा होगा। और यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया की जो मीडिया है उसने भी कही है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया है वहाँ पर जब टीम इंडिया यहाँ से गई थी तो काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ से निकल करके आ रही थी, टीम के खिलाफ हो करके ही वहाँ से बातें आती थी ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से। लेकिन अब जो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मीडिया है उन्होंने तारीफ़ करी है, जिस जज्बे के साथ टीम इंडिया वहाँ पर खेली है और हराया है टीम ने। उसके साथ साथ ये तो टीम इंडिया की तारीफ़ हो गई, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम पर हार के बाद हाहाकार हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। उनके जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वही टीम के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। शेन वॉन जब वो कमेंट्री कर रहे थे, कमेंट्री के दौरान भी उन्होंने कई बार टिम पेन की कप्तानी को लेकर के बोला था कि उनकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, गलत स्ट्रेटजी के साथ में वो गेंदबाजी कर रहे हैं, या फिर फील्ड सेट को लेकर के भी उन्होंने कई बार क्वेश्चंस उठाए थे। तो अब उन्होंने जो बोला है, शेन वॉन ने कहा है कि इस हार के बाद में टीम में बड़े बड़े बदलाव होना तय है, ये बात मान लीजिए। इसके साथ साथ उन्होंने भारत के जज्बे को भी सलाम किया है, जैसा कि हर कोई कर रहा है। तो शेन वॉन ने भी यहाँ पर पीछे नहीं हटे और बोले कि जिस तरीके से टीम खेली है ये टीम जीत डिज़र्व करती थी। और जो उन्होंने क्वेश्चंस खड़े करे हैं वो उन्होंने क्वेश्चन ये खड़े करे हैं कि ये तो टीम इंडिया की जो टीम है ये तो अब सुप्रीम टीम भी नहीं थी, ये तो ए टीम थी। उसके सामने ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहा था, लेकिन जो हार ऑस्ट्रेलिया को मिली है तो उसके ऊपर शेन वॉन काफ़ी ज़्यादा बरसे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर। उसके बाद में टिम पेन की कप्तानी को लेकर के मैंने आपको जैसे कि बताया, तो कप्तानी को लेकर के भी उन्होंने बोला कि गलत स्ट्रेटजीज के साथ में कर रहे थे और गेंदबाजों और टिम पेन के बीच में कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी कमी वहाँ पर देखने के लिए मिली थी। अब उसके बाद माइकल क्लार्क उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हारने के डर के साथ में खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के खिलाफ, भारत की ए टीम के खिलाफ में, और वही हुआ। टीम को जो हार मिली ऑस्ट्रेलिया को वो इस वजह से मिली है क्योंकि वो हारने के डर के साथ खेल रहे थे, जीतने के हिसाब से वो नहीं खेल रहे थे। तो उन्होंने कहा है कि रिकी पॉन्टिंग ने भी बोला है इस बात को कि ए टीम आई थी, सुप्रीम टीम नहीं थी, सारे नामी प्लेयर्स नहीं थे, आपके कप्तान वापस जा चुके हैं, आपके प्लेयर्स जो हैं उनको इंजरीज़ हुई हैं, आखिरी टेस्ट में जसप्रीत बुमराह नहीं खेले, रविचंद्रन अश्विन नहीं खेले, उसके बावजूद टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है तो सब ने उनकी तारीफ़ करी है। और आज टीम तो वहाँ से लौट भी रही है और अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं इसको तब तक टीम मेरे ख्याल से आ चुकी है। तो जो भी वहाँ से विजुअल्स वगैरह आएंगे वो भी हम आप तक लेकर के आएंगे इसी तरीके से जिस तरह से हम आपके पास में बाकी स्टोरीज़ को लेकर के आते हैं। उसके बाद में जो टिम पेन का रिकॉर्ड है, ख़राब रिकॉर्ड, उसको लेकर के भी बात हो रही है कि उन्होंने टिम पेन की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने जो मैचेस खेले हैं वो हैं कुल 23 और उसमें से 11 मैचेस में ही टीम को सिर्फ जीत मिली है। भारत के खिलाफ जिस तरीके से हार हुई है, टिम पेन की कप्तानी पर तो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हों या भारत के भी फॉर्मर प्लेयर्स हों। उसके साथ साथ जो एक अच्छी खबर है ऋषभ पंत के लिए, जो अच्छी खबर है वो ये है कि आईसीसी जो रैंकिंग्स रहती है उसमें विकेट कीपर बल्लेबाज की जो रैंकिंग है उसमें ऋषभ पंत सबसे आगे आ गए हैं। और ऋषभ पंत ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी थी, चाहे वो थर्ड टेस्ट मैच हो या वो ब्रिस्बेन वाला चौथा टेस्ट मैच हो, 97 रन की एक मैच में पारी खेली, उसके बाद आकर के मैच जिताऊ पारी खेली 89 रनों की ऋषभ पंत ने। तो उसके लिए ऋषभ पंत के लिए एक तरह से रिवॉर्ड है, टीम को जिस तरीके से उन्होंने जीत दिलाई। अब आईसीसी रैंकिंग में भी उनके प्रदर्शन के बाद में उछाल आई है और वो नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। और उसके साथ साथ जो बाकी रैंकिंग्स की बात है वो ये है कि उन्होंने डिकॉक को पछाड़ा है, डिकॉक इससे पहले सबसे आगे थे, साथ में विराट कोहली से भी आगे निकल गए हैं लबुशेन। तो अभी पहले 2 स्थान पर केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ बरकरार हैं, वहीं दूसरे अब जो तीसरा स्थान था जिस पे विराट कोहली थे वहाँ पर अब लबुशेन आ गए हैं और विराट कोहली का पोजीशन पीछे चली गई क्योंकि लबुशेन ने पहली पारी में जिस तरीके से शतक अपना बनाया था वो ज़बरदस्त फॉर्म में थे और उन्होंने अच्छे रन बनाए थे जिसका उनको आईसीसी रैंकिंग में भी फ़ायदा मिला है। अब मैंने आपको मेजर न्यूज़ तो बता दी हैं जो आई थी, उसके अलावा भारत की सब जगह पे तारीफ़ हो ही रही है। अब एक खबर और है वो ये है कि इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन जो है माइकल वॉन, उन्होंने बोला है
कि टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ भारत में खेलते हुए इस सीरीज़ को 3-0 से जीत सकता है। बहुत हाई चांसेस हैं कि भारत इस सीरीज़ को 3-0 से जीते, ये माइकल वॉन की तरफ से बयान आया है। तो देखने वाली चीज़ ये रहेगी कि जो फॉर्म ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दी है टीम इंडिया की, मेजरली प्लेयर्स तो वही हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ एड ऑन प्लेयर्स हुए हैं, उसके कारण जो विनिंग कॉम्बिनेशन था वो उसमें थोड़े से बदलाव आएंगे और टीम अब उतरेगी इंग्लैंड के खिलाफ। तो जो अब सीरीज़ होगी, जो मैचेस होंगे वो देखने लायक होंगे। और फैंस से जुड़ी एक खबर और है इसमें, और वो ये है कि फैंस के लिए अच्छी बात ये है कि जो यहाँ पर जो सीरीज़ शुरू होगी, पहले 2 टेस्ट मैच जो हैं उसमें क्राउड जो रहेगा उसको 50% अलाउ करने की BCCI प्लानिंग कर रही है। जो क्राउड है उसको हो सकता है कि 50 मतलब जो कैपेसिटी वहाँ पर ग्राउंड में रहती है उसका 50% क्राउड आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो जो पहला मैच होना है वो चेपॉक में होना है, तो पहले 2 मैचेस चेपॉक में होंगे, उसके बाद फिर अहमदाबाद में होंगे बाकी के 2 मैचेस। तो पहले 2 मैचेस के लिए ये बात आई थी कि BCCI इसकी प्लानिंग कर रहा है कि 50% क्राउड को वहाँ पर अलाउ कर दिया जाए। अब जो दूसरी खबर है नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से, अब कुछ खबरें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। थाईलैंड ओपन चल रहा है। थाईलैंड ओपन में HS प्रणॉय ने ज़बरदस्त जीत हासिल करी है। ज़बरदस्त जीत इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि क्रिस्टी जे को हराया उन्होंने। क्रिस्टी जे एक बहुत बेहतरीन प्लेयर बैडमिंटन के, उनको हराया है, लेकिन जो मैच वो खेले थे वो इंजरीज़ के साथ में खेले थे। उनके रिबकेज में दर्द था, उनका शोल्डर में प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद उन्होंने मैच को खेला और मैच को उन्होंने अपने नाम किया है। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ रही प्रणीत की तरफ से जो कि हमें देखने के लिए मिला, और जिस तरीके से प्रणॉय की तरफ से हमें देखने के लिए मिला। तो जो स्कोर लाइन थी वो मैं बता देता हूँ। 18-21 से पहला मैच वो हारे थे, उसके बाद 21-16 से उन्होंने मैच जीता, और फिर दूसरा मैच जो था जो दूसरा गेम जो था मैच का, उस मैच को उन्होंने 21-16 से जीता, और तीसरा गेम जो था उसको उन्होंने 23-21 से अपने नाम करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया है। वहीं दूसरी खबर ये है कि साई प्रणीत और किदाम्बी श्रीकांत को इससे विड्रॉ होना पड़ा है टूर्नामेंट से, थाईलैंड ओपन से, क्योंकि प्रणीत कोविड पॉजिटिव आए थे और उनके रूममेट थे श्रीकांत। तो इस वजह से साई प्रणीत और श्रीकांत को थाईलैंड ओपन से अपना नाम वापस लेना पड़ा है। तो ये थी मेजर न्यूज़ जो मैंने आपको बताई है। साथ साथ हरभजन सिंह का भी कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि रिलीज़ हो चुका है, और मैं आपको एक बार फिर से CSK का बता देता हूँ, क्योंकि CSK के लिए आप सब लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से प्लेयर को रिलीज़ करा है। तो रिलीज़ प्लेयर में पीयूष चावला का नाम शामिल है, केदार जाधव का नाम शामिल है, मुरली विजय का नाम शामिल है, हरभजन सिंह, मोनू कुमार सिंह और शेन वॉटसन का नाम इसमें शामिल है, जो कि शेन वॉटसन अपना बता ही चुके थे कि वो नहीं खेलेंगे। तो मेजर न्यूज़ जो थी वो हमने सारी कवर कर ली है इस सेगमेंट में। आप इसी तरह से बने रहिए स्पोर्ट्स तक पर, बाकी खबरें भी देखिए। बिग बैश लीग का भी आज मैच है, तो आज बिग बैश लीग के मैच के बारे में आपको जो डिटेल्स है वो स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही हैं। जल्दी से जाकर के अपनी टीम बिग बैश लीग के लिए भी बना लीजिएगा। और जो मैचेस हुए थे, ज़बरदस्त मैचेस हुए थे, लगातार चल रहे हैं बिग बैश लीग के जो मुकाबले हैं, और आज भी मैच है एडिलेड स्ट्राइकर्स और ब्रिस्बेन हीट का मैच है आज। फ्रीपोर्ट कोर्ट जो है उसकी डिटेल्स भी आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, तो उसको भी आप जा कर के देख लीजिएगा। जो कल मैच हुआ था मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनिगेट्स का, उस मैच में जीत हासिल करी थी मेलबर्न रेनिगेट्स ने, 5 विकेट से उस मैच को जीता था। अब आज वाला जो मैच है ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स और ब्रिस्बेन हीट की टीम दोनों आमने सामने हो रही हैं। तो जल्दी से जाइए प्लेयर स्पॉट पर अपनी टीम बना लीजिए। स्पोर्ट्स तक को भी लगातार देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए अगर अभी तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन का बेल बजा लीजिए, क्योंकि जो प्लेयर्स वहाँ से आ रहे हैं टीम यहाँ पहुँचेगी, जो भी विजुअल्स आएंगे, फोटोज़ आएंगे, वो आप तक हम लेकर के आते रहेंगे। इसके अलावा मेरा इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक है, तो आप मेरे इंस्टा हैंडल पर आकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ सवाल हों तो आप वहाँ पर मुझे भेज सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।